नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 15.2 क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है हमें वो जान लेते हैं। हमें प्लॉट करने हैं फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी के अंदर। हमें ग्राफ शीट के ऊपर हमें इनको प्लॉट करना है और वेरीफाई करना है कि ये लाई करते हैं एक ही लाइन पर या नहीं। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो ए है इसको हम सोल्व करते हैं, यानी कि इसके अंदर ये ए बी सी और डी जो ये पॉइंट दिए गए हैं तो ये हम बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस हम ले लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्टिकल एक्सिस और यहाँ पर हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है, अगर हम बात करें x और y की, इसी तरह से हम लिखते हैं x, y, यानी कि x ये हमारा एक्सिस है और y एक्सिस के ऊपर जो भी हमारी पोजीशन रहेगी तो वो चीज़। तो यहाँ पर देखिए अगर ये सबसे पहला देखें इनका, तो a पॉइंट का 4 है, b का भी 4 है, c का भी 4 है और d का भी 4 है, यानी कि x को हम 4 तक ले सकते हैं। 1 2 3 और 4, 4 तक ले सकते हैं। अब y देख लेते हैं, 0 2 6 और 2.5। अब ये हमें 6 तक लेना है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 तक हमें लेना पड़ेगा क्योंकि y जो है मैक्सिमम 6 है। तो पहला पॉइंट देखते हैं जो a है, 4 और 0, यानी कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 हमारा यहाँ पर है। तो एक पॉइंट तो हमारा यहीं पर आ जाएगा, ये 4 के ऊपर ही। तो ये हमारा ए ड्रा हो गया, ए पॉइंट आ गया, प्लॉट कर दिया हमने। दूसरा बी क्या है, 4 और 2। अब बी के अंदर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 4 तो ये है और y की वैल्यू 2 जो है यहाँ पर ये है, यानी कि 4 से ऊपर चलेंगे और जो है 2 से हम जो है राइट की तरफ चलेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा हमें इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट, तो इसको हम लिख लेते हैं बी। अब सी पॉइंट, 4 और 6, यानी कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6। तो 4 से हम फिर से ऊपर चलेंगे कहाँ तक, 6 तक, और 6 से हम चलेंगे राइट में तो हमें एक पॉइंट मिलेगा ये। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब डी पॉइंट कहाँ पर है, 4 और 2.5। तो 4 वाली लाइन तो यही वर्टिकल लाइन है। 2.5, 2 और 3 के बीच से बिल्कुल हम राइट की तरफ चलेंगे और यहाँ पर ये हमें पॉइंट मिलेगा और ये हमें मिलेगी एक इस तरह से लाइन, यानी कि एक ही लाइन पर है ये। तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रा होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है बी, इसके अंदर पी क्यू आर और एस, इसको हमें प्लॉट करना है। तो फिर से हम जो है एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं जो x की वैल्यू है 1 2 3 4, यानी कि x की वैल्यू आप 4 तक ले सकते हैं। तो 1 2 3 और 4 इस तरह से ले लेंगे। ये x है, यहाँ पर ये x था और ये y था, तो इसी तरह से यहाँ पर ये y है, वर्टिकल लाइन y है। और y की वैल्यू है 1 2 3 4, y भी जो है हमारा 4 तक ही है। तो 1 2 3 4 इक्वल गैप में आपको ये लेने हैं, तो इस तरह से ले लिया। अब देखिए P जो पॉइंट है 1 और 1 पे है, यानी कि x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर ये 1 और ये 1, ये हमारा आ गया P पॉइंट। उसके बाद Q पॉइंट 2 और 2 पर है, यानी कि x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, ये आ गया हमारा Q पॉइंट। इसी तरह से जो है 3 और 3 पे R पॉइंट है हमारा, तो 3 और 3 पे हमारा आ गया R पॉइंट। और S पॉइंट जो है वो आ गया 4 और 4 पर, यानी कि ये आ गया S। तो पी क्यू आर एस जो है हमारी जो लाइन है इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से एक ही लाइन पर हैं ये भी। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, इसको हम ड्रा करेंगे। तो पहले तो हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन ले लेते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x और वर्टिकल एक्सिस पे y। अब यहाँ पर जो x है 2 5 5 2 है, यानी कि 5 तक आप इसको ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि मैक्सिमम 5 है, तो 5 तक आपने लिख लिया। जो y है 3 3 5 5, तो ये भी हमारा 5 तक ही है। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से x और y की वैल्यू आपने लिख ली। अब के पॉइंट को हम डिनोट करेंगे इस पर 2 और 3। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, यानी कि 2 से ऊपर की तरफ और 3 से राइट की तरफ चलेंगे, ये पॉइंट मिलेगा। ये हो गया हमारा के पॉइंट। उसके बाद L 5 और 3 पर, ये 5 है और ये 3 है, यानी कि यहाँ पर
यहाँ पर इस तरफ, तो 5 से ऊपर की तरफ और 3 से राइट की तरफ, तो ये पॉइंट मिलेगा। ये हो गया हमारा एल पॉइंट। एम पॉइंट जो है 5 और 5 पर, तो 5 से ऊपर की तरफ चलेंगे और 5 से ही राइट की तरफ चलेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, ये जो है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट एम। उसके बाद 2 और 5 पे, यानी कि x 2 है और y 5 है, यानी कि 2 से ऊपर की तरफ चलेंगे और 5 से राइट की तरफ चलेंगे, ये पॉइंट मिलेगा। इस लाइन को हम मिलाएंगे, इस तरह से आएगी, k से l, l से m, m से जो n है। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 3, 2। इसका कहने का क्या मतलब है, एक्स वाई की वैल्यू को अगर हम देखें, एक तो 2 और 3 हमें कट करना है और एक 3 और 2 हमें प्लॉट करना है, यानी कि ये सारे पॉइंट हमें कट करने हैं, पॉइंट या कहीं प्लॉट करने हैं ग्राफ के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इनको। पहले तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हमने ले लिया। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स देखने हैं कि किस लाइन पर मीट करते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस पर, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब ये पॉइंट हम ड्रा करेंगे, जैसे 2, 3 और 3, 2 है, यानी कि हम यहाँ पर लिख लें 1, 2, 3, इसी तरह से यहाँ पर भी लिख लें 1, 2, 3, क्योंकि 3 तक ही है तो मैक्सिमम जो है। अब जब हम इनको ड्रा करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यानी कि ये जो है 2 से ऊपर की तरफ और 3 से राइट की तरफ, ये पॉइंट हमें मिला। और x की वैल्यू 3, y की 2, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, यानी कि y से हम इस तरफ चलेंगे और x से ऊपर की तरफ, ये पॉइंट हमें मिलेगा। अब इस लाइन को हम सीधा मिलाएंगे, यानी कि अगर देखिए इस लाइन को और बड़ा हम कर लें, इस तरह से और बड़ा इसको कर लेते हैं। अब जब इस लाइन को मिलाएंगे, जैसे कि ये जो लाइन है इससे इस तरह से मिलानी है हमें, यानी कि हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट की है और ये वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट की है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। अब जब इक्वल गैप पे आप ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा मान लीजिए, और इसी तरह से यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं 5 और 5 पर जो है ये एक्स एक्सिस पर भी 5 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पर भी 5 पे कट कर रही है। तो जब आप सीधी इसको मिलाएंगे तो इस तरह से आपको ये कट करती मिलेगी वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। तो वैसे ही आप वो पॉइंट लिख देंगे, जैसे यहाँ हमारे आए हैं 5, 5। अगर आपके कुछ और आते हैं जहाँ पर ये कट करेगी x पे कहाँ पर और y पे कहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे पहले, कॉमा डाल के y की वैल्यू लिख देंगे। तो हमें इस तरह से जो पॉइंट हमें बताना है जहाँ पर लाइन मीट करेगी x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।